अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें और मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आज की वीडियो बहुत अहम है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि सबसे पहले ये कि एक तो इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। अब इलेक्शंस जो है वो प्रॉबेबली जो है वो 30 अप्रैल को हो जाएंगे, और पंजाब के अंदर, ये पंजाब की आपको मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा और ये जो मतलब दो सूबे थे, इनमें इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अब मेन चीज़ अहम जो आज है आपको मैं बताने वाला हूँ वो है मरीम नवाज साहबा की बयानात। मरीम नवाज साहबा यूँ चूँकि अभी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो लीड कर रही हैं, तो बहुत ही अहम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आज मरीम नवाज साहबा को एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला। मरीम नवाज साहबा को टॉपिक मिला कि एक जाली ऑडियो लीक हुई जो फवाद चौधरी साहब की और उनके भाई के दरमियान में थी। अब वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी, ट्रक के अंदर वहाँ पे ट्रक का नाम लिया गया कि वो कोर्ट के बाहर मौजूद है, और वो जाली ऑडियो अब सबको पता है कि वो लग भी रहा है कि वो जाली है, और उसको जो है वो बाकायदा तौर पे बनाया गया, वो आप सब ने सुनी होगी। अब उसके अंदर ये जो कुछ चीज़ें जो नाम लिए गए, उसके अंदर ट्रक का नाम लिया गया, तो मरीम नवाज साहबा पहले ही जो है वो अपने, मैं समझ रहा हूँ कि मुंह से आग जो है वो उगल रही थी पिछले कुछ चंद दिनों से। तो आज उनकी एक तकरीर का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। आज की उन्होंने जो गुजरांवाला वर्कर्स कन्वेंशन, अब वर्कर्स कन्वेंशन मैंने पहले आपको बताया कि इसलिए अब नाम वर्कर्स कन्वेंशन रखा जा रहा है। जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन का नाम इसलिए लेते हैं, वहाँ पर जलसा नहीं लिखते क्योंकि इनको पता कि अब आवाम नहीं आती। अब ये प्रॉपरली जलसा करते हैं, और जब वहाँ पर जलसा हो जाता है और एक वो जलसा जलसी की शक्ल में इनको नज़र आता, तो ये कहते हैं कि ये हमारा वर्कर्स कन्वेंशन था। तो वहाँ पर इन्होंने एक जो है वो खिताब किया है, सो कॉल्ड खिताब किया है। अब मैं कहता हूँ कि ये खिताब, इनका लफ्ज़ जो है वो मरीम नवाज साहबा के साथ जोड़ना मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। खैर, इन्होंने कहा कि ये एक चीज़ है जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ये बहुत अहम चीज़ है कि मरीम नवाज साहबा ने जो है वो इखलाकियात और हर तरह की हदें पार की हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो क्या है। अच्छा, मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब खुद पूरी दुनिया को, यानी पूरे पाकिस्तान को आ, ये इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा चुका है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, और खुद जमान पार्क के अंदर अमरीकियों से मुलाकातें करते हैं। ये मरीम नवाज साहबा ने कहा। अच्छा जी, अब यहाँ से शुरू होते हैं। पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज साहबा ने बिल आखिर मान ही लिया है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान यकजुबां है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान अमेरिका का जो है वो उसका गुलाम अपने आप को नहीं मान रहा। और हमेशा हर बंदा आपको यही कहता नज़र आ रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो एक बयानिया दिया था, जो एक बात की थी, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कायम हैं। जो बात इन्होंने की कि इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं अमेरिकन, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। इमरान खान साहब का हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि तमाम फॉरनर्स के साथ, तमाम जितने भी ममालिक हैं पाकिस्तान, दुनिया के अंदर जितने भी ये ममालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या कोई भी ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है, एक हदूद के अंदर, एक पूरी प्रॉपरली एक आपका जो उनका अपना वकार है उसको बुलंद रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको ट्रेडिंग भी करेंगे, अपने सारे मामला भी लेकर चलेंगे, लेकिन किसी भी मुल्क की गुलामी नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब इस बात पे कायम है। वो अमेरिकन से मिल भी रहे हैं, वो अमेरिकन से आप बड़ी करे मतलब चीज़ें, आप आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको बड़ी चीज़ें जो है वो बड़े गिफ्टेड मिली हैं, आपको विरसे में मिली हैं। जैसे आपके बड़ों ने माशाल्लाह से करप्शंस की हैं, आपको एसेट्स मिले हैं। तो इमरान खान साहब बेसिकली वो एक सोशल वर्कर भी हैं, और उनका एक पूरी दुनिया के अंदर नाम है, और उनको एज ए लीडर के तौर पे माना जाता है। और आपके बड़ों का क्या, किस तरह से आपके बड़ों को जो है वो याद किया जाता है पूरी दुनिया में, ये भी आप जानती हैं। तो इसलिए उनको बड़े मामलात होते हैं, उन्होंने डिस्कस भी करने होते हैं, उन्होंने मीटिंग्स भी करनी होती हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, तो वो मिल रहे हैं, इसमें कोई कवाहद नहीं है। अगली बात आपको मैं बताऊँ, मरीम नवाज साहबा ने ये अदलिया पर तनकीद किया, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ तो फैसले बड़े ही जो है वो ज़ोर शोर से आते थे, बड़े फ़ौरन फ़ौरन आते थे, बिजली की रफ्तार से आते थे। और इमरान खान साहब जो मुजरम है, अब उन्होंने कहा कि इमरान खान जो मुजरम है, अभी तक उनके ऊपर कोई जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि केस उनके ऊपर जो साबित हुआ है। अब इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ाम जिसके ऊपर होता है, पहली बात तो यह है कि उसको मुल्ज़म कहा जाता है।
मुजरम वो होता है जो अदालत की तरफ से जिनको सज़ा दे दी जाती है, और वो सज़ा याफ्ता लोगों को मुजरम कहते हैं। मेरा मतलब कहने की मुराद ये है कि जिन लोगों के ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता है उनको मुजरम कहते हैं। ये नहीं कि आप किसी के खिलाफ एफआईआर करें और वो एफआईआर के अंदर जो आप उसको जो है वो मुजरम करार दे दें। अच्छा जी, अब ये है कि वो कह रही है कि अब इस मुजरम को इस मुजरम को पकड़ने वाला कोई इस मुल्क में है। वो चैलेंज कर रही हैं, वो कह रही है इस मुजरम को पकड़ने वाला कोई मुल्क में है, इस मुजरम को नथ डालने वाला कोई मुल्क के अंदर ऐसा इदारा है कि जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करे और उनको जो है वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो जेल के अंदर डाल दे। तो ऐसा इनकी ख्वाहिश है, और ये अदलिया के ऊपर बड़े खुल के तनकीद कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पे इन्होंने कहा कि वो जजेस को, जो साहबका जजेस हैं, उन्होंने कहा कि ये वो जो डैम वाला बाबा जी, बाबा रहमत जी, ये इन्होंने हर एक अपने जो यहाँ पे जहाँ पे भी जाती हैं, छोटे छोटे जो जलसियों और वर्कर्स कन्वेंशन जो बिल्कुल छोटे छोटे शादी हॉल्स के अंदर हो रहे हैं, या बिल्कुल छोटे छोटे ग्राउंड्स के अंदर हो रहे हैं, जो बिल्कुल कोर्ट्स जिसको कह सकते हैं प्ले कोर्ट्स हैं, उसके अंदर हो रहे हैं। तो ये वहाँ पर ये कह रही हैं कि वो वहाँ पर मुख्तलिफ जजेस को जो है वो एक ही इनके पास लाइन है कि वो डैम वाले बाबा कहाँ हैं, वो बाबा रहमतुल्लाह कहाँ हैं, और तरह तरह के मौजूदा जजेस को भी ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने बड़ी अहम एक बात की है, मैं समझता हूँ कि उसका माइंड जो है वो नवाज शरीफ साहब ने भी किया होगा और बाकायदा फ़ोन करके कहा होगा कि बेटी ये तो आप अपने फादर को सीधा सीधा जो है वो ठोक रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब लीडर छुप कर बैठा हो, और फिर किस तरह से आप जो है वो तमाम तहरीकें कामयाब करवा सकते हैं, फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, फिर आप किस तरह से ये नारे मार सकते हैं। बेसिकली देखिए, इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी बीमारी की हालत में, यानी जो ज़ख्मी हालत में भी वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, और वो आ जा भी रहे हैं, वो हर एक जो है कोर्ट की पेशी पर जा भी रहे हैं। लेकिन वो किसको कह रही है कि जब वो लीडर छुप के बैठा हो जमानत पार्क के अंदर, बेसिकली बात ये है कि आपको बिल्कुल आपको वही जहन के अंदर जो है ना, वो इंसान का जो अंदर होता है उसको वो पता होता है कि वो क्या चीज़ है। अब वो अंदर से जो एक बात निकलती है कि उनको पता है कि किस तरह, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो भाग के मुल्क से बाहर चले गए और वो जान छुड़ा कर निकल गए हैं अब एनआरओ लेकर, तो उनको लगता है कि ये सेम चीज़ वही है। और उन्होंने इसीलिए जो है वो कहा कि लीडर छुप के बाहर बैठा हुआ है। ये पहले भी तकरीरों में इन्होंने कहा कि लीडर जो बाहर हो, अगर भाग जाता है, जो जब ये ऐसा कोई टाइम आता है, फिर अब कारकुनान को अकेले छोड़ देता है। तो ये बिल्कुल, अब मैं कहता हूँ किसी भी जो एक समझदार बंदा उसके सामने ये अगर सिर्फ इतनी हेडलाइन जो है वो बोली जाए कि जब लीडर छुप कर बाहर बैठा हो, या लीडर छुप कर कहीं छुप जाए लीडर जो है डर के, तो उसके बाद फिर ये बंदा उनसे पूछे कि ये आप किसके बारे में बात हो रही है, तो वो डेफिनेटली वो नवाज शरीफ साहब का ही नाम लेंगे। लेकिन ये इन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि ये जो जमान पार्क के अंदर छुप कर बैठ चुका है, तो फिर तहरीकें जो है वो फिर इसी तरह नाकाम होगी। उसके बाद जो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान पागल है और इस पागल को पागल खाने के अंदर होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो नशई हैं, मनशियात के आदी हैं, और इनको जो है वो पूरे मुल्क की किस तरह से भाग दौड़ जो है वो उनको दे सकते हैं, किस तरह से मुल्क कौम पूरी जो है उनके हवाले कर सकते हैं। देखें, मरीम नवाज साहबा के आप बयानात जो है वो सुन लें, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि वो एक पार्टी के सरबराह है, आपको कहीं से नहीं लगेगा। और मैं जो बात जो है वो पूरी वीडियो के एंड पे करूंगा उससे तो बिल्कुल लगेगा कि इमरान खान जो मरीम नवाज है वो कहीं से नहीं लगेगा कि मरीम नवाज जो है वो एक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो एक पार्टी की सीनियर नायब सदर है, या वो एक पार्टी को लेके आगे चल रही हैं, या एक पार्टी की फ्रंट फुट पे वो खेल रही हैं। तो जो मरीम नवाज साहबा हैं, मरीम नवाज साहबा जो है वो बिल्कुल एक छोटी, जिस तरह से, अब मैं छोटी उम्र में नहीं बल्कि एक जहनीत के हिसाब से छोटी कह रहा हूँ, एक बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह, जिस तरह से बच्चे जो है वो एक दूसरे के ऊपर ताने कसते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और बाकी दोस्तों के ग्रुप्स में बैठ के, वो इस तरह से सियासत को ले रही हैं। और उनकी गुफ्तगू इंतहाई जो है वो गलीज और इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू वो करती हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे समेत पाकिस्तान का कोई भी एक समझदार इंसान हो तो उसका दिमाग तो ख़राब होगा। अब वो कह रही हैं कि इमरान खान पागल, इसको पागल खाने में होना चाहिए, और हम जो है वो किसी किस्म की जो है वो कौम को उनके हवाले नहीं कर सकते, 22 करोड़ आवाम को उनके हवाले नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली यही तो बात है। अब आवाम जो 22 करोड़ की जिनकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से समझदार हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि अब जो है वो मुल्क की भाग तोड़ जो है वो मरीम नवाज जैसी जो है वो एक जो है वो बचगाना जहन वाली औरत के हाथ में दे दिए जाए। तो बिल्कुल डेफिनेटली अब जो है वो पाकिस्तान की गजूर आवाम जो है वो अब ये नहीं चाहेगी। तो इसलिए जो है वो मरीम नवाज साहबा ये जो सोच रही हैं
کہ ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے دے دی جائے، کیونکہ وہ تو جو نشیوں جیسا ہے، وہ تو نشہ کرتا ہے، اور وہ تو جی طرح طرح کے انہوں نے الزامات لگائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بونگیاں جو ہیں وہ اب عوام مزید نہیں سننا چاہے گی. اب جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو میں ابھی بات کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے بڑی انہوں نے ڈیلز کی آئی ایم ایف کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ڈالرز بھی مہنگا ہے، اور وہ جتنی بھی پچھلی انہوں نے گند تھا تقریباً 70 سال کا، وہ عمران خان صاحب کے 4 سالوں کے اندر ڈال دی ہے. اور جب یہ ہے کہ جب جاہل لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو ان کو مریم نواز، میں آپ کو میں بڑے جو ہے وہ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو مریم نواز ہے، ان کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی معیشت کی بارے میں کوئی ہاؤ ناؤ ہوگی، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ہوں گے. جس طرح سے ان کو تقریر لکھ کے دی جاتی ہے، وہاں پر آ کے ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں، اور وہ تقریر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی کوئی تھکا ہوا اسکرپٹ رائٹر ہے ان کا، جو ان کو ایک ہی تقریر بار بار ریپیٹ کرنے کو دیے جا رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اسکرپٹ رائٹر کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ عوام اتنا جانتی ہے کہ اب ان کا کوئی بھی بیانیہ جب بھی سامنے آئے گا وہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو کے چلا جاتا ہے. اچھا، اب جو مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی ہی غیر اخلاقی، بڑی ہی غیر مناسب اور بڑی شرمناک بات کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر، یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی وہ الزامات لگا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ ملک کی 22 کروڑ عوام کو کس طرح سے انصاف دے گا، یا انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح سے اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے. تو اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے یہ شریف خاندان ہو، ان کی کوئی بھی ان کا اہل و عیال ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی غلیظ گفتگو یا کسی کے اوپر فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر جانا یا کسی کی فیملی کو ڈسکس کرنا. اب دیکھیں عمران خان صاحب نے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کتنی جو ہے وہ بیوائیں ہیں جو ان کے خلاف جو مقدمے درج کرواتی پھر رہی تھی. انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ کس طرح سے جو حمزہ شہباز ہیں ان کی بیویاں جو وہ کورٹس کے اندر جو ہے وہ ان کو ان کا گریبان پکڑنے کو پھر رہی تھیں. اب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کتنا ہارڈ وہ جملہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ اخلاقیات ہماری اجازت نہیں دیتی. کیونکہ اب جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، دین کسی کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو بڑی شرمناک بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلیظ جو گفتگو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر، وہ پاکستان کی کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ ایک دوسرے کے دشمن کیوں نہ ہو. ایسی گفتگو کی ہمیں کوئی ہمارا جو ہے وہ اخلاقیات اجازت نہیں دیتے. خیر انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک ہے، بڑی شرمناک ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو ان کا ٹینیور تھا اس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے روس کے خلاف ایک بیان دیا تھا. اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں، روس کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اس کو ڈسکس کیوں کیا جاتا ہے اس معاملات میں. تو روس کے بارے میں انہوں نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اللہ حافظ.